नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग इस यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंतर्गत जो इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं उसका बारी बारी से जो है अध्ययन कर रहे हैं। आज जो है गुप्त वंश में जो है समुद्रगुप्त जो टॉपिक दिया गया है उससे संबंधित जो है क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल हो जाएगा 350 से जो है 375 ईस्वी हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात जो है गुप्त वंश की गद्दी पर कौन बैठा था तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। और समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। और इनकी माता का नाम क्या था तो कुमार देवी हो जाएगा। इसकी शासन अवधि क्या थी तो ये भी बता चुके हैं, 350 से 375 हो जाएगा। और समुद्रगुप्त के इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या था तो प्रयाग जो प्रशस्ति था इसका प्रमुख स्रोत था। अब प्रशस्ति शब्द से क्या अभिप्राय है तो राजा की स्तुति जो होती है इसका अभिप्राय हो जाएगा। अब प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? राजकवि जो थे हरिसेन के द्वारा इसकी रचना की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस शैली में जो है की गई थी? चंपू शैली हो जाएगा। ये चंपू शैली जो है गद्य पद्य शैली में जो है मिश्रित होता है, उसको चंपू शैली कहते हैं। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में जो है की गई थी तो संस्कृत हो जाएगा। ये शैली था, ये भाषा हो जाएगा। अब मध्यकाल में किस शासक ने समुद्र की प्रयाग प्रशस्ति को कौशाम्बी से जो है मंगवाकर इलाहाबाद किले में सुरक्षित रखवा दिया था तो अकबर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की किस शासक ने सैन्य अभियान प्रशासन तथा दिग्विजय की जो है जानकारी मिलती है तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जो है कौशल के शासक का जो है क्या नाम का उल्लेख मिलता है तो महेंद्र हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति के सर्वप्रथम किस शासक का उल्लेख जो है मिलता है तो मौर्य सम्राट अशोक हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति में जो है में अंकित कोट्टूर किस स्थान को जो है इंगित करता है तो उड़ीसा के गंजाम जिले में जो है कोट्टूर जो है इसको इंगित करता है। किस शासक को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन की संज्ञा जो है किसने दी थी? इतिहासकार जो विसेंट स्मिथ ने जो है इसकी संज्ञा दी थी। इतिहासकार विसेंट स्मिथ द्वारा किस पुस्तक में जो है समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन कहा था तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ जो है इंडिया में इसने कहा था इसको नेपोलियन। और समुद्रगुप्त दक्षिणापथ विजय को जो है किस इतिहासकार ने जो है धर्म विजय की संज्ञा दी थी तो हो जाएंगे हेमचंद्र राय चौधरी ने जो है इसकी धर्मराज की संज्ञा दी थी। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की तुलना जो है महापद्म नंद से जो है की थी तो हेमचंद्र राय चौधरी ने जो है की थी। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी जो है पत्तदेवी तथा अनेक पौत्र के उल्लेख किया गया है तो एरण लेख हो जाएगा। गुप्त शासक समुद्र का नाम जो है चंद्र प्रकाश जो है किस ग्रंथ में जो है मिलता है तो हो जाएगा काव्यालंकार सूत्र में जो है इसका उल्लेख मिलता है। किस गुप्त शासक के काल में जो है सर्वाधिक जो है साम्राज्य विस्तार हुआ था तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। और कौन सा गुप्त शासक अपनी माता की ओर से जो है लिच्छवियों से संबंधित जो था तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने किस पुस्तक की जो है रचना की थी तो हो जाएगा कृष्ण चरितम हो जाएगा, इसकी रचना की थी। और कांचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या था तो इसके सिक्के हो जाएंगे, इसका मुख्य साक्ष्य हो जाएगा। अब गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री किस नाम से जो है जाना जाता था तो हो जाएगा संधि विहाग्रिक हो जाएगा। छंदोबद्ध मुद्रा लेख अंकित कराने वाला भारत का पहला शासक जो है कौन था तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। किस गुप्त शासक ने सीलोन श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्धन को बोधगया में विहार बनाने की जो है अनुमति दी थी तो हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
समुद्रगुप्त के समकालीन कांची का शासक कौन था? तो कांची का शासक हो जाएगा विष्णुगुप्त जो है कांची का शासक था। अब किस युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी क्लासिकल युग कहा जाता है? तो गुप्त युग हो जाएगा। अब गुप्त काल को स्वर्ण युग यानी क्लासिक युग क्यों कहते हैं? कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण जो है इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। अब गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दैहित्र कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है लिच्छवी दैहित्र कहा जाता है। और समुद्रगुप्त द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं कितने प्रकार के उपलब्ध थे? तो 6 प्रकार हो जाएगा। समुद्रगुप्त कालीन विभिन्न प्रकार की जो है स्वर्ण मुद्राएं जो थी, एक प्रमुख प्रकार की हो जाएगा, धर्मधारी हो जाएगा, परशु प्रकार हो जाए, अश्वमेध, इसको देख लेते हैं बारी बारी से। गरुड़ प्रकार जो हो जाएगा, इसमें अलंकृत राजा की आकृति, गरुड़ ध्वज तथा पृष्ठभाग पे सिंहासन देवी के जो है पराक्रम को अंकित किया गया है। धनुर्धारी में राजा धनुष बाण धारण किए हुए हैं, पृष्ठभाग पे जो है सिंहवासिनी देवी के साथ अपरित उपाधि जो है अंकित की गई है। अब परशु प्रकार में परशु धारण किए हुए पृष्ठभाग पर जो है देवी की आकृति जो है कृतांत परशुपाद जो है अंकित किए गए हैं। अश्वमेध प्रकार में देख लेते यज्ञ यूप में बंधे हुए घोड़े का चित्र, पृष्ठभाग पर जो है राजमहेशिनी दत्त देवी की आकृति के साथ अश्वमेध पराक्रम जो है अंकित किया गया है। अब व्याघ्र हनन प्रकार में देख लेते हैं, इसमें धनुष बाण से जो है व्याघ्र का आकेट करते हुए राजा के चित्र हो जाएगा तथा व्याघ्र पराक्रम हो जाएगा, उपाधि जो है अंकित की गई है। पृष्ठभाग पर जो है मकर वाहिनी गंगा की आकृति के साथ जो है राजा समुद्रगुप्त जो है उत्कीर्ण है। अब बीड़ा वादन जो में देख लेते हैं, इसमें बीड़ा बजाते हुए राजा की आकृति तथा महाराजधीराज की समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। पृष्ठभाग पर जो है लक्ष्मी की आकृति है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उसके किस मुद्रा पे जो है बीड़ा वादन संबंधित। और प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित प्रशासनिक पदाधिकारी का नाम है, नाम से संबंधित देख लेते हैं क्या कहा जाता था। इसको संधि विग्राहक जो है, संधि व युद्ध का जो मंत्री होता था उसको संधि विग्राहक कहा जाता था। खादक पाटिक जो जिसको कहा जाता था, राजकीय भोजनालय के जो अध्यक्ष होता था जिसको खादक पाटिक कहा जाता था। अब कुमारा मात्र जो है किसको कहा जाता था? उच्च श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारी को जो है कुमारा मात्र कहा जाता था। और महादंड नायक जो है पुलिस विभाग का जो है प्रधान अधिकारी जो होता था, इसको महादंड नायक कहा जाता था। धर्म प्राचीर बंधा यानी वैदिक धर्म का पालन करता जो है किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। और समुद्रगुप्त शासन काल में किस प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान को जो है संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो हो जाएंगे वसुबंधु हो जाएंगे। किस गुप्त शासक को सिक्कों पर जो है बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। और कौन सा गुप्त शासक जो है कुशल संगीतक था? तो ये भी समुद्रगुप्त हो जाएगा। किस गुप्त शासक को जो है कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। एरण किले में किस गुप्त शासक की तुलना प्रभु रघु आदि महान शासकों से की गई है? तसा उसे जो है पराक्रम तथा विनय का स्रोत कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत की विजय के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? तो ग्रहण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा और ग्रह जो हो जाएगा, ये 3 सिद्धांत हो जाएंगे। पृथ्व्या प्रथम वीर यानी किस गुप्त शासक की उपाधि है? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। और समुद्रगुप्त जो संबंधित उपाधियाँ जो थी उसको देख लेते हैं। इसको पराक्रम की उपाधि इसने धारण की थी, व्याघ्र पराक्रम की उपाधि धारण की थी, प्रतिरथ की उपाधि धारण की, कविराज हो जाएगा, परम भागवत हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है कविराज और ये परम भागवत की उपाधि धारण की थी। भारत का नेपोलियन जो है इसको भी कहा जाता था। सर्वराज्योच्छा जो है इसको कहा जाता है। पृथ्व्या प्रथम वीर इसको कहा जाता है। लिच्छवी दैहित्र ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्र प्रकाश हो जाएगा, धर्म प्रचीर बंधा हो जाएगा और धरणी बंधा हो जाएगा। इसमें लिच्छवी दैहित्र बहुत महत्वपूर्ण है। कविराज हो जाएगा, परम भागवत हो जाएगा, भारत के नेपोलियन और पराक्रम जो है, ये 4-5 है जो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी नहीं याद करेंगे तब भी चल जाएगा।
और जो है समुद्र द्वारा विजित राज्य जो है भारत यानी उत्तर भारत की विजय संबंधित देख लेते हैं, किसको किसको जो है जीता था, जिसमें अहिच्छत्र हो जाएगा, देश के शासक जो था अयुचित हो जाएगा, ग्वालियर जो है नागसेन शासक था, मथुरा जो है गणपति नाग था, पूर्वी पंजाब जो है कोत कुल्लज हो जाएगा, कौशाम्बी महावंशी शासक रुद्रदेव हो जाएंगे, अब आकुंठा में जो हो जाएगा चंद्रवर्मा हो जाएगा। एक कहाँ कहाँ पड़ता है इसको देख लीजिए। ते थे आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे संबंधित क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।